हम लोग आज गीता का नया अध्याय चालू करेंगे। 16वां अध्याय, दैवासुर संपद विभाग योग। अथ षोडशोऽध्यायः। श्रीभगवान् उवाच। अभयं सत्त्वसंशुद्धि ज्ञानयोगव्यवस्थितिः दानं दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम्। अभयं सत्त्वसंशुद्धि ज्ञानयोगव्यवस्थितिः दानं दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम्। श्री भगवान बोले, भय का सर्वथा अभाव, अंतःकरण की पूर्ण निर्मलता, तत्व ज्ञान के लिए ध्यान योग में निरंतर दृढ़ स्थिति और सात्विक दान, इंद्रियों का दमन, भगवान देवता और गुरुजनों की पूजा तथा अग्निहोत्र आदि उत्तम कर्मों का आचरण एवं वेद शास्त्रों का पठन पाठन तथा भगवान के नाम और गुणों का कीर्तन, स्वधर्म पालन के लिए कष्ट सहन और शरीर तथा इंद्रियों के सहित अंतःकरण की सरलता। दोनों मोटर हरि। बंद कर दो। देव गुण, दैवी गुण। हम तो बहुत सारे गुणों के बारे में जानते हैं। सत्व, तमस, रजस, इसके बारे में जानते हैं। गुणत्रय विभाग हमने किया। तो वो गुण का सम्मिश्रण होकर हमारे जीवन में जब उत्पन्न होते हैं, तो कौन सा गुण देव गुण माना जाता है? दैवी गुण। दैवी गुण का प्रथम लक्षण है अभय। भय और भगवान एक साथ कभी नहीं रह सकते हैं। आलोक और अंधकार के जैसा वो एक साथ कभी नहीं रहते हैं। भय और भगवान। अगर भगवान है, ईश्वर है, तो वहां अभय। मन में जब शंका, भय की उत्पत्ति होती है, उतना भगवान डेफिशिएंसी है। जैसे विटामिन डेफिशिएंसी होता है, उसी से उत्पन्न होता है इतने सारे रोग, वैसे ही भगवान डेफिशिएंसी से भय उत्पन्न। ये भय होता क्या है? ये आशंका होता क्या है? हम तो आगे की जीवन नहीं देख पाते हैं। आगे क्या होगा हमें मालूम नहीं होता है। लेकिन एक विश्वास के साथ हम जीवन आगे निर्वाह करते। जब भय रहता है, इसका मतलब है आपने आपने आपके दृष्टा भाव को स्वीकार नहीं किया। जब जो व्यक्ति दृष्टा भाव को स्वीकार करते हैं, अपने आप को दृष्टा मानते हैं, वो आहिस्ता आहिस्ता ईश्वर जैसा उनका मनोभाव हो जाता है। बीइंग एन ऑब्जर्वर इज ईश्वर। अगर आप डूअर बन जाते हो, तो आप मनुष्य बन जाते हो। जब आप खुद कहते हो कि ये मैं करता हूं, ये मेरे द्वारा संपन्न होता है, आप मनुष्य बन जाते हो। मैं आपको मनुष्य बना देता है। जब आप दृष्टा बनते हो, सब कुछ आपके सामने होता है, आप सिर्फ दर्शन करते हो, देखते हो। ये दृष्टा भाव में भय नहीं होता है। करण कर्म भाव में आपकी करण भाव में भय होता है। क्यों? क्योंकि आप करते हो, कुछ छूट जाता है, कुछ नहीं हो पाता है। अपना जो ऐब होता है, अपना जो कमी होता है, वही हमें भय दिखाता है। जैसे हमने चाय बनाया, ठीक से मन ध्यान देकर चाय नहीं बनाया, तो डर लगता है, अच्छा लगेगा नहीं लगेगा। तो हर कर्म में जब हम अपने आप को पूरा संपूर्ण भाव में डुअर हो जाते हैं, अपने कर्म के कारण भय उत्पत्ति होता है। खुद के कर्म के कारण भय उत्पत्ति, क्योंकि हम जानते हैं कहाँ कहाँ हमने ध्यान नहीं दिया। तो ये भय भयंकर
अवस्था है, लेकिन वो देव गुण नहीं है। दैवी गुण में सबसे बड़ा गुण है निर्भय, और निर्भय आपके दृष्टापन में है, डुअरशिप में नहीं है। और एक सुंदर सा दैवी गुण है हृदय में साझा, प्यूरिटी ऑफ द हार्ट। ये हार्ट क्यों है, ब्रेन क्यों नहीं है? प्यूरिटी ऑफ द हार्ट। आप देखो ब्रेन धड़कता नहीं है, आप जैसे मोटर चलाते हैं वो धड़कता है, आगे लेता है। आप देखो कि आपकी इमोशन के अनुसार, आपके भाव के अनुसार आपका हृदय उसके साथ जुड़ा हुआ होता है। आप दुखी हो, वो अलग तरह से अपने आप को बदलता है। जब आप क्रोध में आ जाते हो, वो भी अलग तरह से उसका भाव बन जाता है। तो धड़कन जो होते हैं ना, आपकी अंतकरण को बहुत अच्छी तरह से सूचना देते हैं कि अंतकरण कैसे हुआ। आपने इंद्रियों के माध्यम से संसार को कैसे लेते हो, वो आपकी धड़कन के माध्यम से पता चल जाता है। तो जब आपकी हृदय आराम से आनंद से धड़कने लगे, ना चंचल है ना सुस्त है, आराम से धड़कता है, इससे पता चलता है कि आप इंद्रियों इंद्रियों के माध्यम से अंतकरण, जितना अंतकरण करना है आपने अच्छे तरह से किया है। वॉट एवर यू आर टेकिंग इन साइड योर ब्रेन, योर माइंड, योर बॉडी इज इन बैलेंस इफ योर हार्ट इज एट बैलेंस। दैट इज प्यूरिटी ऑफ हार्ट। बहुत जोर से धड़कना, दैट इज नॉट प्यूरिटी ऑफ हार्ट। आराम से, इमोशन, हार्ट रेट, दे गो हैंड इन। और हम जब, और एक बहुत दैवी गुण होता है जब हम दान देते हैं, यज्ञ करते हैं, धर्म करते हैं। आर्म्स गिविंग, आर्म्स गिविंग का मतलब होता है दान देना। दान क्या एक सुंदर व्याख्या है। दान होता क्या है? देह से दान। द शब्द देखिए, देह, दहन, दान। ये देह काष्ठ की तरह, लकड़ी की तरह होता है जो दहन हो सकता है। अगर वो और कुछ होता और दहन नहीं हो सकता तो आप क्या करते उससे? उसको तोड़ना पड़ता। तो ये दहन में जाने वाला देह, दान देकर अगर दहन में जाता है, वो संपूर्ण भाव से दहन हो सकता है। इसका मतलब है हम लोग दान कैसे देते हैं? ऐसा नहीं कि आपके पास पैसा है अब दान दे दीजिए, ऐसा नहीं होता है। आपका एक सलीका, एक तरीका होता है क्या दान किसके लिए आपको देना चाहिए। हम ये जो शरीर बना है इतने सारे सामग्री से बना है, जो ज्यादा हो जाता है उसे हम दान में दे देते हैं। जैसे हमें क्रोध हो गया, बहुत क्रोध आता है, तो हम जलदान करते हैं। तो ये दान और आपकी जीवन का जो व्रत होता है उसी से जड़ित होता है। ये नहीं कि आप सिर्फ और सिर्फ केवल और केवल रुपया दान दे, और आपका जो आपकी जीवन के हिसाब से, आपकी चलन, आपके व्यवहार के हिसाब से, आपके अंतकरण हिसाब से आपके गुरु आपसे दान मांगेंगे। कभी कभी छोटा सा दान भी होता है, जैसे लिया का दान हो जाता है। अब आप आपका बहुत सारे ऐसे दान होते हैं, आप ही के, दैट इज अ ट्रीटमेंट। दान इज अ पार्ट ऑफ ट्रीटमेंट बिफोर दहन। आप जलने से पहले दान करके आपको जाना है। दैट इज अ टोटल, आप मतलब वो एक बहुत बड़ा दान का सब लोग हर म्यूट समय मत करिए। मतलब मत समझिएगा सिर्फ आपको पैसा दान करना है। अन्न दान कर सकते हो, समय दान कर सकते हो, जल दान कर सकते हो, वाणी दान कर सकते हो। ऐसे बहुत सारे दान होते हैं। किसी को क्या चाहिए वो गुरु बताते हैं, और आप खुद भी जान जाते हैं किसमें आप शांत हो जाते हैं, आपका धड़कन शांत हो जाता है। इससे पता चलता है। जैसे शनि में आप ऐसा कीजिए, वो वैसा कीजिए, बृहस्पति में ऐसा कीजिए वैसा। ये दान का बहुत बड़ा एक संविधान है, उसको पढ़ना पड़ेगा कौन सा दान किसको चाहिए। बस बस, ठीक, बस बस। यज्ञ, सैक्रिफाइस। यज्ञ का मतलब है अपने आप को कौन सा माध्यम में
कौन सा माध्यम में अपने आप को रखें। हर समय यज्ञ क्या मतलब होता है, आप कितना अपने आप को आहुति दे सकते। ये आहुति देने वाली बात हम यज्ञ में सीखते हैं। आहुति से ही प्रकृति में अग्नि प्रज्वलन होता है। घी की आहुति से आपने प्रज्वलन किया, वैसे सांस की आहुति में आप प्रज्वलन होते हो। आप कितना आहुति दे सकते हो, अपने आप को कितना, क्या उसे कहते हैं, हाउ मच यू कैन गिव। ये आहुति से पता चलता है आपका ज्ञान कितना, धर्म कितना। और ये सब जो एक पैकेज होता है, ये सब देव गुण होता है। एक देव गुण वाले व्यक्ति अब आसानी से ये सब करता है, उसको पता नहीं चलता है इसको यज्ञ कहते हैं, इसको देना कहते हैं, इसको अंतकरण की शुद्धिकरण कहते हैं, इसको अभय कहते हैं। उसको पता नहीं, उसका जीवन ऐसा ही हो जाता है जो ईश्वर को अपने अंदर अपने में उतार चुका होता है। ये अपने आप होता है, देव गुण अपने आप आ जाते हैं, उसको करना नहीं पड़ता है। क्या इतना चलेगा? और इसके लिए बार बार ये सब गुण के बारे में सिर्फ स्क्रिप्चर्स, हमारे जो जो सब किताबें हैं, हमारे जो ग्रंथ हैं, इससे पढ़ने से ये सब पता चलता है। आज अभी न्यूज़पेपर पढ़ते, अभी आप दैव गुण दैव असुर योग पढ़ रहे हैं, उसका हम पर प्रभाव अलग पड़ता है। तो आज हम डिवाइन ट्रेड्स के बारे में पढ़ रहे हैं, क्योंकि हम स्क्रिप्चर्स पढ़ रहे हैं, इसीलिए हम इसे सुन रहे हैं, उसे अंतकरण कर रहे हैं, और शुद्धिकरण अपने आप होता है। रीडिंग स्क्रिप्चर एवरी डे क्लीन्स यू। सफाई सफाई मोड में रहते हैं। क्या इतना चलेगा? विल दिस डू? चलेगा चलेगा मामा। दहन से पहले दान जरूर कीजिएगा। हर चीज को दान के माध्यम से दीजिएगा। आपका अधिकार यहाँ, आप अगर देखोगे, आपका अधिकार सब है, लेकिन वो अधिकार को अनुभव करने के लिए आपको एक चीज स्वीकार करना पड़ेगा कि आपको यज्ञ करना पड़ेगा, आहुति देना पड़ेगा अपने अधिकार को प्राप्त करने के लिए। आहुति देने से अधिकार मिलता है। थोड़ा ज्यादा हो गया क्या? नहीं नहीं। वो तो इतना शब्द है ये श्लोक में। अशतो मां सद्गमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय, मृत्युर्मां अमृतंगमय। सर्वे सुखिनः सन्तु, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। आपका हृदय आराम से धड़के, यही हमारी कामना है। अब बहुत थोड़े समय में इतना कुछ बता देते हो, आप कह रहे हो ज्यादा तो नहीं हुआ, लेकिन थोड़े ही समय में आप बहुत कुछ बता देते हो। बहुत आनंद आता है, बहुत अच्छा भी लगता है, ज्ञान बढ़ता है और जीवन भी सरल होता है। थैंक यू। ये सब गीता, श्रीमद् भागवत भगवत गीता की करिश्मा है। पढ़ते रहिए, हर दिन बदलता रहता है उसके मायने। थैंक यू बाबा, थैंक यू।